जय हिंद सभी को, राधे राधे। मैं विनीत दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चल रहा था, आज की क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन देखिए, जो आपको ऐसे क्वेश्चन करा दे जो हर एक एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा जो क्लास है, पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, एक व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी हो जाती है, उसे घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह उसके पुराने वेतन के बराबर हो जाए। कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन में कितना परसेंट की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। अब कह रहा है उसके घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी हो ताकि उसका फिर से उतना ही हो जाए वेतन। बताइए, एक बार प्रयास सभी लोग करिए, इसके बाद फिर हम तो बताएंगे। एक बार प्रयास करिए सभी लोग। चलिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा, कह रहा है कि अब कितने प्रतिशत बढ़ा दें। यानी पहले 20% घटा है, अब कितने प्रतिशत बढ़ा दें उसके वेतन पुनः उतना ही हो जाए। चलिए देखिए, जब वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, कितने प्रतिशत की कमी हुआ है, 20% की। आप 20 लिख लीजिएगा। बटे में कमी हुआ है तो 100 में से 20 घटाएंगे 80, और परसेंटेज लगाने के लिए 100। तो 20 चौके 80 और 25 चौका 100। आपका आंसर कितना आ गया, 25%। यानी 25% की हम वृद्धि करेंगे तो हमारे मूल वेतन के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देना है। देखिए, आपको एकदम प्रैक्टिस सेट के तौर पे करना है। और ऐसे क्वेश्चन देखिए हर बार आएगा एग्जाम में। दिया है कि 4 और 9 के अनुपात में ए और बी को बीच में 39 कौड़ियों में वितरित किया जाता है। बी को ए से कितना अधिक मिला है। यानी जो ए और बी को 4:9 में वितरित किया जाता है, टोटल कौड़ी कितना है 39। उनके बीच का अंतर पूछा है, उनके बीच का अंतर बताना है। बताइए कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या दिया है, टोटल कितना दिया है 4:9 दिया है। ध्यान दीजिएगा, रेशियो कितना दिया है 4:9। जोड़ेंगे कितना आएगा 13। यानी 13 यक्स की वैल्यू कितना दिया है 39। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 13, 39। अब देखिए क्या पूछा, दोनों का अंतर। दोनों का अगर अंतर देखा जाए कितना आया 5, और एक्स की वैल्यू कितना निकाले 3। तो 5 से कितना हो जाएगा 15, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और तरीका है करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीके वो आप कर सकते हो। एक तरीका ये भी है, दोनों का अंतर देखिए कितना आया 5, गुणित टोटल कितना है 39, और दोनों का जोड़ 9 4 13। तो 13 या 39, 3 5 15। आपका ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। सभी लोग एक बार आंसर दीजिए, सभी लोग बढ़िया से आंसर दीजिएगा। अरे मैथ बहुत इजी हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान, बस थोड़ा समय दीजिए, हमें समय दीजिए। मैथ एकदम आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना देंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं और तथा फिर बी का कार्य छोड़ देता है। तो ए शेष कार्य को अकेले पूरा करता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ। यानी संपूर्ण टोटल काम पूछा है, यानी ए और बी। अब देखिए, अगर ए किसी काम को करेगा तो कितने दिन में लगेगा, 10 दिन लेगा। अगर बी वही काम करने आएगा तो बी कितना लेगा, 15 दिन। बी अगर वही काम करने आएगा तो बी लेगा 15 दिन। अब क्या कहा है कि वे एक साथ काम करते हैं। ठीक, चलिए टोटल वर्क निकाल लिया जाए। टोटल वर्क कितना आएगा 30। यानी ए कितना काम किया दिन में 3, ए काम कितना किया 2। अब ध्यान दीजिएगा, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और वे एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं। 3 दिन तक अगर काम करेंगे, बताइए, तो 3 2 5। अगर 5 काम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 5 काम डेली हो रहा है, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे लोग, 15 काम कर देंगे। कर देंगे यस या नो। तो 3 दिन में इन्होंने 15 काम कर दिया, तो बचा कितना आपके पास, 15 काम बचा। इसके बाद कौन जा रहा है उसे जाने दीजिए। इसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो बी कार्य छोड़ देगा, अपना चला जाएगा। अब इसके बाद कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ये 15 काम को करने में बी एक को कितना समय लगेगा, 5 से 15, यानी 5 दिन इधर किया अकेले काम। और पूछा है यहाँ पे संपूर्ण कार्य। देखिए यहाँ ध्यान से दीजिएगा, 2 प्रश्न पूछता है।
या तो पूछ लेगा संपूर्ण कार्य टोटल वर्क, या तो पूछ लेगा कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अगर शेष काम होता है तो हमारा 5 दिन में, संपूर्ण कार्य पूछा है तो कितने दिन, 3 दिन तक और काम किया, टोटल कितने दिन तक काम चला है, 8 दिन तक काम चला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 दिन तब होता जब हमारा कहता कि बताइए कि हमारा शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जब शेष कार्य की बात कहता तब हमारा कितना जाता 5 दिन, लेकिन इसमें क्या बोला है संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में हो जाएगा 8 दिन में, क्योंकि 5 दिन अकेले काम किया, 3 दिन मिलकर काम किया, टोटल मिला के कितना दिन हुआ 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। एक महिला 4,000 रुपए में एक घड़ी खरीदती है और 13% की हानि पर बेच देती है। घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। यानी एक महिला है, चलिए उसका क्रय मूल्य तो खरीदी कितने में 4,000, बेच कितने में 13% का हानि, यानी 87/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब काट दीजिए, 7 चौके 28, 8 चौके 32, 32 8 चौके 32, 32 दो कितना हो जाएगा 34, ठीक। तो 3480, 3480 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब हानि कहेगा तो हमेशा 100 पे माइनस जाना है, ये ध्यान रहे। जब लाभ कहेगा तो 100 पे प्लस जाना। देखिए बच्चों हम इसलिए इतनी जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ना कि हाँ आपको समझा रहे हैं। थ्योरी की क्लास जब पढ़ाएंगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से हर चीज समझाएंगे, वो थ्योरी थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं जल्दी से जल्दी कराने के लिए। चलिए, एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, जिनमें से ए को 42% मत मिलता है और वह बी से कितने वोटों से हार जा रहा है, 8,000 वोटों से हार जा रहा है। यानी कहने का मतलब ए को कितना मिला 42%, तो बी को कितना मिला होगा, टोटल 100% होता है तो कितना कितना मिलेगा 58% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए ए को कितना मिला 42, बी को कितना मिला 58। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखा जाए अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो ये लोग 16% के वोट से हार रहा है। ए प्रतिशत में बात किया जाए तो 16% की वोट से हार हो रहा है, और वोट की संख्या की बात किया जाए तो 8,000 वोटों से हार रहा है। तो पूरा कुल वोटों की संख्या ज्ञात क्या है, चलिए तो 16% यानी 16/100, 16 कम 16, 16 पंचे 80, यानी इधर जाएगा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50,000। तो कितना आ जाएगा 50,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया 50,000। ध्यान दीजिएगा, देखो हमें परसेंटेज का अंतर बराबर वोटों की संख्या का अंतर कर दिए। चलिए बताइए फटाफट आंसर बताइए, और सारे क्वेश्चन इसलिए हम प्रीवियस लिए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अपने आप को आंकने का मौका मिले। चलिए, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। एक तरफ लिखिए आय बराबर व्यय प्लस बचत, यही होता है। देखिए एक विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, जितना उसका वेतन है यानी उसका वेतन कितना 80%, यानी कितना लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 80/100, तो 4/5, यानी 5 रुपए की राशि में उसने खर्च कितना किया 4 रुपए, तो बचाया कितना 1 रुपए बचाया होगा, यानी टोटल कमाया 5 रुपए, 4 रुपया खर्च किया और बचाया कितना 1 रुपए। अब क्या कर रहा है, अपने वेतन में 25% की वृद्धि कर दिया, यानी अपने वेतन में वृद्धि कितना किया 25% की, और इसके बाद इसमें वृद्धि कर रहा है और व्यय में 15%, यानी खर्च में कितना किया 15%, और इस बचत में क्या किया हमें नहीं पता, मान लिया x, तो 25 पंचे कितना हुआ 125 होगा, और 15 चौका 60, तो कितना आ गया 60। अब कितना हुआ 1x। अब देखिए इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 60 60 कितना हो जाएगा 120, तो 60 60 120 और कितना जाना है 65, यानी आपका कितना आ जाएगा 65%, यानी उसके बचत में कितना पड़ा 65%। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार करती है, यदि वह रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक रेलगाड़ी एक खंभे को कितने समय पार कर रही है 15 सेकंड में, यानी रेलगाड़ी चल रही है एक खंभे को पार कर रही है तो 15 सेकंड में पार करती है। और यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताइए उसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए यदि कोई रेलगाड़ी किसी पुल या खंभे या व्यक्ति या क्या नाम है किसी पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही पार करती है। मैंने मान लिया उसकी लंबाई कितना है x, मान लिया। अब उसका देखो
उसकी चाल किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो 5/18 गुणित कितना, 15 सेकंड ले रही है। चलो काटो, 18 कम 18, 18 गुना के 36, 5 गुना के 10, 15 दहा में 150। यानी रेलगाड़ी की कुल कितने लंबी मीटर है, 150 मीटर है। बस क्या था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 1:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कर्णी में 2a क्या होता है, इसका विकर्ण होता है। √2a क्या होता है, विकर्ण होता है। तो √2 देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a बचेगा। इनका कितना दिया है, 1:3। अब a की वैल्यू 1:3 का क्षेत्रफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1:, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। तो 1:9 हो गया। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट आप लोग आंसर बताइए, बस जल्दी से एकदम स्पीड के साथ काम करना है। देखिए हमें क्वेश्चन आना बड़ी बात नहीं, कितने समय में आना बहुत बड़ी बात है। तो हमें टाइमिंग का भी ध्यान देना है। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और सेक्शन बी में 77% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दोनों सेक्शन में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों सेक्शन में 1425 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। वो आप लोग भी वर्दी की तैयारी कर रहे होंगे, एक जुनून है वर्दी। चलिए चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। सभी लोग प्रयास करिए, एक बार उल्टा सीधा जो भी आए सभी लोग प्रयास करना है। इसके बाद फिर तो हम तो ये हैं। चलिए बताइए, चलिए देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले 3 के गोला बनाएंगे। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी सेक्शन ए, मानिए सेक्शन ए, और इसे मानिए सेक्शन बी। अब देखिए हम सबसे पहले किसे बैठाएंगे, जो बीच में होगा। बीच में क्या है, 18% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी 18% विद्यार्थी फेल हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आने वाला है, ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो मान के चलिए हमने क्या बोले, बीच वाले को बैठा दिया, यानी हमारा ये डाटा कैसा है, फेल का डाटा है। ठीक, यानी ये डाटा हमारा कैसा है, फेल का। यानी जो हमारा मिडिल टर्म दिया रहेगा उसी में हमें काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 80% विद्यार्थी पास है। तो बताइए 80% विद्यार्थी अगर पास हैं तो हमारे 20% फेल होंगे कि नहीं होंगे सेक्शन ए में। भाई टोटल 100% होता है, जिनमें से 80% क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने हुए, 20%। जिनमें से 18% दोनों विषयों में फेल, तो केवल कितने सेक्शन ए होंगे, 2% होंगे कि नहीं। 20 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा, 2%। अब उसी तरीके से आइए सेक्शन बी में 77% विद्यार्थी पास हैं, तो फेल आपके कितने होंगे, 23% होंगे कि नहीं। 23% विद्यार्थी फेल है, जिनमें से 18 पहले से हुआ है। तो केवल वाले शब्द में कितना चला जाएगा, 8, 5, 13। यानी कह सकते हैं कि 2% विद्यार्थी केवल सेक्शन ए में फेल हुए हैं, 18% विद्यार्थी दोनों सेक्शन में फेल हुए, और 5% विद्यार्थी क्या है कि केवल सेक्शन बी में फेल हुए। हो सकता है सेक्शन ए में लोग पास हों। अब क्या कहा कि दोनों विद्यार्थियों कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, टोटल संख्या। तो 18, 2, 20, 5, 25, 25% विद्यार्थी क्या है, फेल है। तो बचे कितने, 75। तो 75% विद्यार्थी पास होंगे। अब क्या दिया है, 75% विद्यार्थी पास, माना कुल विद्यार्थी संख्या है जिसमें 75% पास, और कितना इसमें दिया है, 1425। 1425। अब इसको काटा जाए तो 25 क्या, 75, 25 चौका 100। अगर इसे काटा जाए 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 5 चौके 20, 7 चौक 28, 4 चौके 16, 3 19। तो कितना हो जाएगा, 16, 3 19। तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। ऑप्शन इसमें कहीं दबा होगा तो कितना हो जाएगा, 1900। तो 5 चौके 20, 7 चौक 28, 2 30, 4 चौके 16, 3 1900। ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला हो जाएगा। समझ में आया। तो इन सब प्रश्नों को ऐसे ध्यान देना है हमें कि हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना कि जो हमारा मिडिल टर्म में रहेगा उसे बैठा लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से हम काम कर लेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 289, यानी ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 289 दिया है। तो
ए बराबर कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, उसकी लंबाई पूछा तो 17 सेंटीमीटर। अगर इसे पूछ लेता परिमाप क्या हो जाएगा तो 17 चौका 68, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, बढ़िया तरीके से मन लगा के तैयार की। देखो कोई क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम बढ़िया तरीके से टारगेट करिए, सिलेबस को देखिए और पुराने देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाइए। अब एक मत देखिए कि हमारे किस एग्जाम में आया किस एग्जाम में नहीं आया, प्रीवियस क्वेश्चन आप लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैचिंग करेगा। चलिए चलिए बताइए क्या हो जाएगा। एक नाव शांत जल में पानी में 15 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यक्स बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल यानी वाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा के विपरीत जाएगा 6 किलोमीटर जाना है, यानी धारा के विपरीत जा रहा है, धारा के डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो 15 में से जब 3 घटाएंगे कितना आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। देखिए जब धारा के साथ जाता है तो उन दोनों की चाल को जोड़ देते हैं, जब धारा के विपरीत जाता है तो दोनों की चाल को घटा देते हैं। तो 15 में से 3 घटाए 12 और टोटल 6 किलोमीटर जाना है। आप 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाते हो तो कितना आधा घंटा समय लगेगा, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। बताइए कोई दिक्कत किसी को, तो कितना आ गया 30 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट आंसर करना है, जल्दी एकदम जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर करना है। चलिए राम के पास जितना धन था उसका 12 सही 1/2% हो गया, बहुत सही। राम के पास जितना धन था उसमें से 12 सही 1/2% हो गया। शेष धन का 75% खर्च करने में के बाद उसे 630 रुपए बचते हैं, तो उसके पास शुरू में कुल कितने धन थे। जैसे शेष शब्द दिखे तो आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं, जैसे ही शेष शब्द दिखे आप तुरंत उसे पकड़िए और पकड़िए बचत, बचत को पकड़िए और लिखिए गुणित्ते हर बटे हर माइनस अंश, यही लिखिए बचत गुणित्ते हर बटे हर माइनस अंश। देखिए 12 सही 1/2 का मतलब कितना हुआ 25/2, इसे प्रतिशत हटाएंगे तो कितना होगा 1/8, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/8 और इधर कितना है 75% यानी 3/4। अब बचत को उठा के पकड़ के लाइए, बचत आपका कितना दिया है 630 गुणित्ते, अब यहां से हर का वैल्यू कितना है 8, 8 को पकड़ लीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 4, 4 को पकड़ लीजिए। अब देखिए ध्यान से, इसमें से घटाएंगे हर माइनस अंश करें, 8 में से घटाएंगे 7 और यहाँ घटाएंगे 4 में से 3 गया 1, तो 7 9 63, कितना आ गया 90 गुणित्ते 8 गुणित्ते 4, तो 8 चौके 32, 32 गुणित्ते 90, तो 9 दूनी के 18, 9 त्रिक 27, 27 से 28 यानी 2880 रुपए, तो 2880 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस क्या करना है, शेष शब्द दिख जाए तो हमें क्या करना है बचत गुणित्ते हर बटे हर माइनस अंश पे काम कर लेना है। बहुत बेहतरीन बच्चों। चलिए चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। हार नहीं मानना है, इतनी जल्दी हार नहीं मानना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर था, 10% स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर, 18% बिजली पर और 1520 रुपए उसके अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। भानु की मासिक वेतन कितना है। अब ध्यान दीजिएगा अब उसने क्या किया, बचे हुए 1520। अच्छा कहीं पे आपको देखिए शेष शब्द दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमें 20% यहाँ खर्च किया किराया पर। अब ध्यान दीजिएगा कहीं शेष शब्द नहीं दिखा है, जब शेष नहीं दिखा है तो सबको जोड़ दो। 10% अन्य जगह पर स्टेशनरी पर, चलिए 14% यातायात पर, 14% यातायात पर, ठीक 18% बिजली पर, 18% बिजली पर। खर्च करने के बाद कितना बचा 1520, पूरा जोड़िए तो 20 10 4 8 4 12, कितना हुआ 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, यानी 62% तक खर्च कर दिया। 62% खर्च कर दिया तो उसको बचा कितना 38% बचाया है, यानी 38% बचाया है और पैसा में कितना बचा है 1520 रुपए, 1520। अगर इसको हम काटेंगे तो कितनी बार ले जाए 4 बार ले जाए, 800 के 32, 4 12, 3 15, यानी कितना 4 बार इधर जाएगा। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 4000, तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बताइए, देखिए जब अगर और शब्द लगा रहेगा तब हमेशा प्लस करना है, जब आपका दिया रहेगा क्या नाम है कि शेष शब्द देगा तब हमें लगाना है बचत गुणित हर बटे हर माइनस अंश करना है। चलिए देखिए, दूध और पानी के मिश्रण में 60 लीटर है, यानी 60 लीटर का दूध और पानी मिश्रण कितना है, 10% क्या है पानी, इसमें 10% पानी, कितना पानी और मिलाया जाए कि ताकि पानी का प्रतिशत 25% हो जाए। यानी टोटल कितना है 60 लीटर। 60 लीटर दूध में आपका 10% पानी है, यानी वाटर और मिल्क, तो जिनमें से 10% 6 लीटर वाटर, तो 54 लीटर क्या हो जाएगा, क्या पानी हो जाएगा, 54 लीटर मिल्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है कितना लीटर पानी मिला दे, यानी कितना लीटर पानी मिला रहा है हमें नहीं पता, मान लो 180 लीटर मिला रहा होगा, जिसके वजह से पानी आपका जो पानी कितना हो जाए 25% हो जाए। बताइए अच्छा, अगर हम पानी मिला रहे हैं दूध की मात्रा में कोई फर्क पड़ेगा हाँ या ना। अगर बताइए, अगर हम किसी बिलियन में मान के चलिए, अगर हम इस बिलियन में 60 लीटर का बिलियन है जिसमें 6 लीटर वाटर है, 54 लीटर पानी, और 6 लीटर वाटर है और 54 लीटर मिल्क है। अब इसमें कह रहा है कितना लीटर पानी मिला दे कि हमारा कितना हो जाए 25%। अगर हम पानी मिलाएंगे तो बताइए इसमें कोई फर्क पड़ेगा दूध के बिलियन में, दूध की मात्रा में कोई फर्क पड़ेगा हाँ या ना, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बहुत होगा, मान के चलिए आयतन आपका मान चलिए यहीं तक भरा था, जैसे कुछ पानी मिलाएंगे आपका हो सकता है ये जाके इधर भर जाए, यहां तक हो जाए, लेकिन आपका जो दूध है, दूध 54 का 54 लीटर होगा, हो सकता है कि आपका थोड़ा सा पानी की मात्रा ज्यादा तो पंचूचूर हो जाए बिलियन, लेकिन आपके मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 54 का 54 लीटर रहेगा। समझ में आया। तो अब देखिए 54 लीटर हो जा रहा है, अगर 25% ए हो रहा है तो आपका मिल्क कितना होगा 75% होगा, 75/100, 25 या 75, 25 का 100, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, यानी कुल बिलियन कितना पहुंच गया 72, पहले था कितना 60, अब कितना हुआ 72, यानी कितना लीटर पानी मिलाया है 12 लीटर पानी मिलाया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कितना लीटर पानी मिलाया, 12 लीटर पानी मिलाया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जिसमें अगर हमारा क्या रहता है कि अगर जो भी हम मिलाते हैं या फिर उड़ाते हैं तो जो अगला वाला बिलियन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए 16 और 40 का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है b² a, और इसके बाद 10 और 40 का मध्य अनुपाती, 10 और 40 का मध्य अनुपाती यानी √ab। तो b का वैल्यू कितना दिया है 40 × 40 बटे 16, 16 का लिख सकते हैं 4 × 4, रेशियो निकालना है a × b का, यानी कितना दिया है 40 × 10, यानी 40 × 10 अंडर रूट में। चलिए अगर काटा जाए 4 से 4, 4 से 4 एक कैंसिल हुआ, कितना आया 100 आया। अब यहाँ पे अगर काटा जाए तो 20 आ जाएगा, क्योंकि 4 दहा में 400, अंडर रूट 400 को बाहर करेंगे तो 20 आएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी 5:1। तो 5:1 देखिए, अच्छा इसमें दोनों चीज दिया है 1:5 और 5:1। यहाँ हमें ध्यान से ये देखना है कि बीच का मध्य अनुपाती, पहले इसका तृतीयानुपाती दिया है, तृतीयानुपाती फिर इसका मध्य अनुपाती, तृतीयानुपाती के नीचे क्या हमारा है, यानी पहले b² एक वैल्यू आएगा, फिर अंडर√ab का वैल्यू आएगा। तो चीज ध्यान देना कि आप जाओ सीधे एक मार के चले जाओ, पहले देखो ऑप्शन में दिया भी है ए, आपका दिया है, अब काफी बच्चों का उसी में चला जाएगा, यही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, यदि नमक के मूल्य में 20% कम हो जाता है तो वह व्यय के समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए। बस वही कमी हुआ है कितना 20, कमी हुआ 80 करिए, परसेंटेज लगाने के लिए 100 करिए, 20 से कम 20, 20 का 100, 25 का 100, यानी कितना गया 25%। ऐसा प्रश्न काफी ज्यादा एग्जामों में आता है दोस्तों, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट टाइप कर लीजिए, VIT, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। चलिए, ऐसा प्रश्न काफी ज्यादा एग्जाम में आता है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए अच्छा, पुलिसकर्मी, चलिए भैया, एक पुलिस को 500 मीटर की दूरी पर एक चैन चोरी करने वाला दिखाई देता है जो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। यदि चैन का पीछा करते हुए पुलिस उसका 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछा कर रही है, तो जब चैन जो चोरी किया है उसको जब पुलिस पकड़ती है तो वह कितना दूरी तय कर चुका होगा।
आनी कह सकता है कि जब पुलिस पकड़ेगी तो वो कितना दूरी तय कर चुका होगा या पुलिस कितना दूरी तय किया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। अब मान के चलिए यहाँ कौन है, पुलिस, और यहाँ कौन है, चोर। अब यहाँ कौन है, चोर है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 500 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखा पुलिस, यहाँ है पुलिस, यहाँ है चोर। अब यहाँ पे ऐसे भाग रहा है चोर। अब इसका जो चोर भाग रहा है इसकी चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, और पुलिस की जो चाल है 10-15 मीटर प्रति सेकंड। यानी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पुलिस भाग रहा है और चोर भाग रहा है कितने, 5 मीटर प्रति सेकंड से। अगर देखा जाए तो पुलिस कितना हर बार करीब पहुंच रहा है, यानी जब तक ये 5 मीटर जाएगा सेकंड में तो कितना आ जाएगा, 15। तो ओवरऑल देखा जाए तो 15 ए जा रहा है, 5 ए जा रहा है, तो पुलिस पकड़ेगा इसको कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। क्योंकि ये 5 बढ़ा है तो ये 15 गया है, तो 5 इसका कम हो गया क्योंकि क्या जो बढ़ा हुआ है। यानी ओवरऑल देखा जाए 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पुलिस पकड़ लेगा। और दोनों की दूरी तो सेम ही रहेगी क्योंकि भैया 500 है, यहू भाग रहा है, यहू भाग रहा है, रुका तो है नहीं। तो 500 दूरी है और ये 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, तो इसे जाने में कितना समय लगेगा, 50 सेकंड। यानी 50 सेकंड समय लगेगा। यानी 50 सेकंड तक पुलिस दौड़ा है, 50 सेकंड तक कौन दौड़ा है, पुलिस दौड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब 50 सेकंड तक कौन दौड़ा होगा, चोरों दौड़ा होगा। तो पूछा है कि बताइए कि चोर कितना दूरी तय किया होगा, जब तक चैन उसे कितना दूरी तय कर चुका होगा, यानी ए कितना दूरी तय किया। अब देखिए यहां से यहां तक चोर भागा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की दोनों की दूरी है, डिस्टेंस है। तो बताइए 50 सेकंड चोर भागा होगा और 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 5। तो 15 पचे कितना हुआ, 75, सॉरी 25 पंचे 125, तो कितना हुआ, 125 मीटर वो भागा होगा। तो ऑप्शन नंबर 125 तो कहीं है नहीं, देखते हैं कहां गड़बड़ हो रहा है। यानी 50 सेकंड ज्यादा है, 55, सॉरी सॉरी 50 गुणित 5 बराबर 250, यानी 250 मीटर चोर भागा होगा। अगर हमें पुलिस का निकालना, पुलिस से भी आप निकाल सकते हो। अच्छा तो क्या चोर ने ये दूरी तय किया है, नहीं किया है, लेकिन पुलिस जब जाएगा ये दूरी तय करेगा। और पुलिस 50 सेकंड तक दौड़ेगा और इसकी चाल कितना है, 15। तो 15 पचे 75, यानी 750 मीटर पुलिस ने दूरी तय किया, जिनमें से 500 मीटर दूरी चोर ने तय नहीं किया है। यानी चोर ने, क्योंकि चोर ने यहाँ से चोरी करके भाग रहा है, तो जिसकी वजह से 500 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 250। यानी चोर ने कितना दूरी तय किया, 250। अगर पुलिस पूछता कि पुलिस ने कितना दूरी तय किया है तो 750। अगर चोर का पूछा इसलिए हमने चोर वाले से मल्टीप्लाई करा दिया है उसके समय के हिसाब से। अगर पुलिस का पूछता तो पुलिस वाले से मल्टीप्लाई करा देते। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो आप लोग भी क्वेश्चन को करते रहिएगा। अब ये मान के करिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन को बेस मान के, इसलिए हम क्वेश्चन का हार्ड हार्ड बढ़िया क्वेश्चन ला रहे हैं जो एग्जाम में हाल ही में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।